अगर वेट लॉस जर्नी के अंदर आप बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका स्नैकिंग, मंचिंग पे भी हाथ रुका रहे और आप रेगुलर हो जाएँ, आप पंक्चुअल हो जाएँ, आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम कर लें, आप अपना बेली फैट कम कर लें, तो ये मेथड आपके लिए कमाल करने वाला है क्योंकि ये मोस्ट ट्रेंडिंग मेथड है और इस वक़्त पूरी दुनिया में बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है और ये वो डाइट है जिसके ऊपर साइंटिस्ट को नोबेल इनाम भी दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर। आप इस वक़्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फर्स्ट है मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उन लव वन के साथ लाज़मी शेयर कीजिए। जी, मैं इस वक़्त बात कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की। ये वो डाइट है जो इस वक़्त मोस्ट ट्रेंडिंग के ऊपर है और पूरी दुनिया में बहुत से लोगों ने इससे अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिवर्स किया है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया है और ये उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जिनका पंक्चुअल होना नामुमकिन है या जिनके पास मोटिवेशन नहीं होती। ये वो डाइट है जिससे इनिशियली आप 8 टू 10 केजीज़ ईज़िली रिड्यूस कर लेते हैं। ये आपको पंक्चुअल भी बना देती है, आपकी चीज़ों को शेड्यूलाइज़ कर देती है, आपका एक्स्ट्रा खाने के ऊपर हाथ रुक जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है जिस पे मैंने काफ़ी सारी सीरीज़ भी बनाई हुई है कि आप कौन से प्लान फॉलो कर सकते हैं। अगर वो आप देखना चाह रहे हैं तो मैं उस सीरीज़ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम वो कौन-सी कॉमन 5 मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो है वज़न कम नहीं होता है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही सादा और सिंपल सी डाइट है कि आपने ये इस टाइम में खाना है और इस टाइम में आपने भूखे रहना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का थोड़ा-सा ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग की 2 स्टेजेज़ होती हैं। नंबर 1 होता है ईटिंग विंडो और नंबर 2 होती है फास्टिंग विंडो। हर इंसान को अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली विंडो डिसाइड करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मोस्ट कॉमन और ट्रेंडिंग विंडो है वो है बेसिकली 16-8 विंडो, यानी 16 घंटे आपने भूखे रहना होता है और 8 घंटे आपने खाना खाना। तो 8 घंटे के दौरान आपने वो अपने मील्स लेने होते हैं। इस तरह और भी बहुत सी विंडोज़ हैं जैसे 10-14 है, 8-16 है, 24 है। हर इंसान अपनी लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंगली वो विंडो चूज़ कर लेता है। अब आपने ईटिंग और फास्टिंग विंडो को जो है वो बैलेंस में रखना होता है, तब जाके आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब इसमें आप कॉमन मिस्टेक कौन-सी करते हैं? जो नंबर 1 मिस्टेक है, वो है कैलोरीज़ सरप्लस में खाना। आप बेशक पोर्शन कंट्रोल डाइट कर रहे हैं, आप कीटो डाइट कर रहे हैं, आप एटकिंस डाइट कर रहे हैं, आप कोई भी डाइट कर रहे हैं, उसका सबसे बेसिक फ़ॉर्मूला है कैलोरीज़ डेफ़िसिट। हर इंसान को एक मख़सूस कैलोरीज़ चाहिए होती हैं अपने वज़न को मेंटेन करने के लिए। अब कैलोरीज़ क्या होती है? जब हम खाना खाते हैं उसको मेज़र करने का यूनिट कैलोरीज़ होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे की हाइट 5 फुट 6 इंच है, उसको 1800 कैलोरीज़ चाहिए होंगी उसका मौजूदा वज़न को मेंटेन करने के लिए। अगर आप उसने वज़न गेन करना है तो 500 कैलोरीज़ ऐड कर लेगा। अगर वेट लॉस करना है तो 500 कैलोरीज़ माइनस कर लेगा। तो 500 कैलोरीज़ माइनस करेगा, हम उसे कहते हैं कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान, ठीक है? आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें या पोर्शन कंट्रोल कर लें, बेसिक रूल आपको हर डाइट में फॉलो करना होता है, वो होता है कैलोरी डेफिसिट। और यही होता है कि जब इंटरमिटेंट फास्टिंग में मोस्टली लोग ये समझते हैं कि हम 16 घंटे भूखे रहे हैं, तो 8 घंटे में हमारा जो दिल चाहेगा हम खा लेंगे। इस तरह होता है कि जब 16 घंटे की फास्टिंग के बाद आते हैं ना, मोस्टली लोग लार्ज मील्स लेना शुरू कर देते हैं और लार्ज मील्स के अंदर भी वो प्रोपोर्शंस का कंट्रोल ही नहीं करते कि कितना उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कितने फैट्स लेने हैं, कितना प्रोटीन लेना है। अल्टीमेटली क्या होता है, कोई बर्गर खा रहा है, कोई पिज़्ज़े खा रहा है, कोई जंक्स खा रहा है, जी मैंने अब पीछे फास्टिंग की हुई है तो मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको सबसे पहले अपनी डेफिसिट कैलोरीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और उसका आसान सा फार्मूला है, गूगल पे जाएँ www.calories-calculator.net लिखें, वहाँ जाके अपनी एज पुट करें, वेट पुट करें, हाइट पुट करें, अपना एक्टिविटी फैक्टर पुट करें, आपकी डेफिसिट कैलोरीज़ निकल आएँगी। वही कैलोरीज़ आपने पूरे दिन के अंदर फॉलो करनी है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान डेफिसिट कैलोरीज़ नहीं फॉलो करेंगे तो आपको ज़ीरो रिज़ल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का जनरल सा फार्मूला यही है कि जब तक आप अपनी बॉडी को डेफिसिट में रखेंगे, उसमें क्या होगा कि इनिशियली आपकी बॉडी एनर्जी लेगी ग्लूकोज से, जब ग्लूकोज से एनर्जी लेना आपकी बॉडी बंद कर देगी, देन आपकी बॉडी एनर्जी लेगी फैट से और आपकी बॉडी में कीटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब बॉडी एनर्जी फैट से लेगी तभी जाके आपकी बॉडी से वेट कम होगा, तो इसलिए डेफिसिट कैलोरीज में होना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा। और जो नंबर 2 मिस्टेक है वो मोस्ट ही कॉमन है, वो है बेसिकली राइट मील्स का ना चूज़ करना। मोस्टली लोगों को यही नहीं पता होता कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान भी लीन मसल मास को प्रिजर्व करना होता है। लीन मसल मास आपका मेन एसेट है, आपका मेन जो है बेसिकली अगर बात की जाए जायदाद है आपकी बॉडी की, तो वो आपका लीन मसल मास है। अगर आपका लीन मसल मास अच्छा है तो आपका कैलोरीज एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होंगी, आपकी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा और उसके साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी। और लीन मसल मास कैसे बिल्ड होगा? जब तक आप अपने हर मील के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन नहीं लेंगे, तब तक आपका लीन मसल मास बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट
जो आपको प्रोटीन की चाहिए होती है, उसका आसान सा फॉर्मूला है कि आप अपने बॉडी वेट को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका प्रोटीन इंटेक निकल आएगा। एवरेज प्रोटीन इंटेक 5'6" हाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो 110 या 120 ग्राम बनता है। तो एटलीस्ट अगर आप हर मील के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो आपका एटलीस्ट 100 ग्राम के करीब जो है प्रोटीन हिट हो जाएगा, और वो आपको हेल्प करेगा लीन मसल मास को प्रिजर्व करने के लिए ड्यूरिंग योर फास्टिंग आवर्स। अदरवाइज अगर आप नहीं लेंगे तो आपका लीन मसल मास लूज होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी की शेप जो है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, आपकी शक्ल जो है भद्दी सी लगेगी। इसलिए बेहतर है कि प्रोटीन इंटेक को लाजमी ऐड करें और उन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या जंक फूड के साथ इसको रिप्लेस करें। अब उसमें रिप्लेस कैसे करना है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 8 घंटे की फास्टिंग की है तो चलें कोई पिज़्ज़ा या बर्गर खा लेते हैं या कोई कढ़ाइयाँ खा लेते हैं। उसका बेहतरीन सोर्स होता है कि ग्रिल पीस ऑफ चिकन ले लें या स्टीम पीस ऑफ मटन ले लें, उसको लाजमी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। जब तक आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं होगा आपका लीन मसल मास लूज होता रहेगा। और नंबर 3 जो कॉमन मिस्टेक इंटरमिटेंट फास्टिंग में की जाती है वो यही है कि वो वाटर इनटेक मेंटेन नहीं किया जाता, हाइड्रेशन मेंटेन नहीं की जाती। इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली ड्राई फास्टिंग नहीं है, जैसे हम रोज़ा रखते हैं कि हमने सुबह फजर से लेकर मगरिब तक जो है पानी भी नहीं पीना होता, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपने अपने हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करना होता है। अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी नहीं होगी ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समटाइम फील होगा कि भूख लगी होगी, लेकिन एक्चुअली वो भूख नहीं होगी, क्योंकि वो पानी की कमी की वजह से आपकी बॉडी आपको क्रेव करेगी कुछ खा लें। अगर उस टाइम पे आप राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन का मेंटेन कर लेंगे ना, तो फिर आपको भूख भी कंट्रोल में रहेगी, आपका वेट लॉस भी होगा, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म 30 टू 40% जो है वो वाटर पे डिपेंडेंट होता है। और अगर आप अपने फैट लॉस के प्रोसेस को बूस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अपनी हाइड्रेशन को लाजमी कंप्लीट करें। मोस्टली लोग क्या कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में पानी को भी इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कैलोरीज को इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 2 लीटर पानी एक दिन के अंदर लेना है, अगर मेल है तो 3 लीटर वाटर लाजमी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। और पानी 0 कैलोरीज में आता है, तो इसको आप अपनी फास्टिंग विंडो में भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रीन टी कॉफ़ी भी अपनी फास्टिंग विंडो में ले सकते हैं। और जो नंबर 4 कॉमन मिस्टेक है वो है नींद का ना पूरा करना। मोस्टली लोग कहते हैं कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो बस हमारा वेट लॉस होता जाएगा। भाई बॉडी को रेस्टिंग भी चाहिए होती है, जब तक आपकी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप बेशक जो कुछ मर्जी कर लें, फैट लॉस आपका मुफ्त का सप्लीमेंट है। 7 टू 8 आवर्स की नाइट की स्लीप होना लाजमी है, क्योंकि इसी दौरान आपकी बॉडी बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको स्टोर करती है, जैसे इंसुलिन है उसको रिस्टोर करती है, ताकि सारा दिन आपकी एनर्जी जो लेवल्स हैं वो बैलेंस के अंदर रहे। अगर आपकी नींद नहीं पूरी तो सुबह उठ के आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे, चिड़चिड़ापन महसूस होगा आपको, आप सारा दिन जो है वो लेथार्जी में गुजारेंगे, आपको बार बार नींद आ रही होगी या खाने की क्रेविंग हो रही होगी। इसलिए कोशिश करें कि रात की 7 टू 8 आवर्स की नींद पूरी करें। अगर आपकी रात की नींद अच्छे से पूरी होगी ना तो आपके स्ट्रेस लेवल भी पूरे दिन के अंदर मेंटेन रहेंगे, क्योंकि आपका कोर्टिसोल लेवल नीचे रहेगा। इसके बाद जो फिफ्थ मिस्टेक है, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, इसको तो मुझे पहले नंबर पे रखना चाहिए था, लेकिन मैं 5 नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ कि आप उसको लाजमी नोट डाउन करें। फास्टिंग विंडो में क्या खाना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं फास्टिंग विंडो में हनी लेमन वाटर ले लेते हैं। भाई हनी के अंदर भी 45 से 60 कैलोरीज हैं, वो एक आपकी सैलेड की प्लेट के बराबर कैलोरीज हैं। चिया सीड लेमन वाटर ले लेते हैं, चिया सीड के अंदर भी 45 से 50 कैलोरीज हैं। यहाँ आके आपकी फास्टिंग विंडो ब्रेक हो जाती है, जो आपकी बॉडी में कीटोसिस यानी फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने फैट लॉस करना है या वेट लॉस करना है तो फास्टिंग विंडो में जस्ट आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या पानी ले सकते हैं। ये 0 कैलोरीज फूड है या नियर टू 0 कैलोरीज होती हैं, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ कुछ कैलोरीज वाली फूड ऐड करेंगे तो जो आपकी बॉडी में फास्टिंग के दौरान फैट लॉस होना है वो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए चिया सीड, लेमन वाटर, हनी वाटर इन सबको अवॉइड करें, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, इसको आप लाजमी इंक्लूड करें। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो बोनस टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो विंडोज़ हैं उसको शफल करते रहा करें, एक ही विंडो को 2-3 महीने तक ना चलाएं। अगर आप 16-8 विंडो फॉलो कर रहे हैं तो 21 या 22 दिन के बाद इसको चेंज करके 10-14 पे ले आएँ, 16-8 पे ले आएँ। इस तरह इसको शफल करते रहें, जब तक आप शफल नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और कोशिश करें कि इसके साथ क्रैश डाइट पे भी नहीं जाएं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट से भी कम कैलोरीज में शुरू कर दें, इससे आपकी बॉडी स्टारवेशन पे चली जाएगी, तब भी वेट कम नहीं होगा। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई और मुश्किलात को फेस कर रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसका वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग याद रखिएगा उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको सर दर्द होता है, जिनको मिग्रेन का मसला है, हामला खवातीन के लिए नहीं है, जो माएँ दूध पिलाती हैं उनके लिए नहीं है, जिनको दिल के अमराज हैं या जो इंसुलिन ले रहे हैं शुगर के लिए उनके लिए डाइट बिल्कुल नहीं है। वो ये अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर डायबिटीज़, पीसीओएस, फैटी लिवर,
तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।